सो वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एज वेल। तो चलिए, अभी तक हमने 2 सेशंस में किया था, आपका चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करी थी हमने। नाउ वी विल गो हेड इन दैट चैप्टर। इन दैट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए नॉलेज आपको दिया गया है। तो पहले 2 लेक्चर में हमने देखा कि एक कॉमन पूल वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा कि क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हमने चैप्टर 4 का एग्जैक्टली स्टार्ट करा था, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ हमने शुरुआत करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड देखा, क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें देखी हमने, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड देखे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है उनको कैसे आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही निकालना है, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। अब आज हम लोग करेंगे सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू इज सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलिए, उससे पहले हम लोग चार्ट्स पे आ जाते हैं ताकि एक आपको जो है वो ओवरऑल आइडिया आ जाए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ व्हेन वी गो टू दिस सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। राइट, सो यहाँ पे आप देखिए सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या हो रहा है। वे हमको मेन 3 पार्ट करना है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और जो अदर सर्विस मॉडल्स है वो कौन कौन से? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस एंड आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि सर्विस मॉडल का मतलब क्या होता है। सर्विस मॉडल का मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके पैसे कमाने के तरीके। आई एम अगेन रिपीटिंग, सर्विस मॉडल का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके पैसे कमाने के तरीके। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आप जानते हो, कोई एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है। हमने बहुत सारे पीछे एग्जांपल लिए हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, जीमेल है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का। मैंने आपको AWS का भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन करके देखी थी। फिर हमने 4 टाइप्स के क्लाउड देखे। अब सर्विस मॉडल्स आर नथिंग बट द बिजनेस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, बिकॉज सी क्लाउड कंप्यूटिंग हर कोई इंजीनियर नहीं है। जैसे आप और मैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, तो हमको क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट तो पता है, बट वी कैन नॉट क्रिएट क्लाउड कंप्यूटिंग, वी कैन बिकम द यूजर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सी देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं और दूसरा जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सो वी आर ऑन द सेकेंड साइड, दैट वी आर मच मोर टेक्नोलॉजी यूजर। तो अगर अभी हमको क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस यूज करना है तो वी हैव टू पे समथिंग टू द पर्सन हु वुड बी प्रोवाइडिंग अस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। हाँ या ना? आप इस बात को तो मानते हो, नहीं मानते हो? वेरी गुड। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 3 टाइप की मॉडल्स में हमको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को दे सकता है। वो 3 टाइप के मॉडल कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, उसके लिए इस प्रेजेंटेशन को बड़ी ध्यान से देखिए कि सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली क्या होता है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, अब एक बेसिक साइकिल को यहाँ पे आप समझने का ट्राई कीजिए। आई विल जस्ट ओपन अप द स्क्रीन आउट हियर ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आए। ध्यान दीजिए, ये कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो बेसिकली 3 साइकिल से गुजरता है। सबसे पहली साइकिल होती है मैन्युफैक्चरिंग। राइट, मतलब इट मे बी एन अपैरल, या इस टी शर्ट की बात कर लो। अभी लेविस ने इस टी शर्ट को मैन्युफैक्चर किया तो मैन्युफैक्चरिंग की होगी पहली स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज पे होते हैं होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर मतलब वो बड़ा बंदा और जो रिटेलर है वो पतला बंदा। तो ये होलसेलर रिटेलर, और ये होलसेलर रिटेलर के बाद ये प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को, क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया को इसी अपने बिजनेस साइकिल से ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। सी, आप और हम जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज करते हैं वो कस्टमर लेवल पे यूज करते हैं, बट क्लाउड कंप्यूटिंग को क्रिएट करने के पीछे होलसेलर रिटेलर वाली भी स्टेज है और एक मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। जैसे अगर मैं इस टी शर्ट की बात करूँ तो इसके लिए कॉटन परचेस किया होगा, कलर परचेस किया होगा, मशीनरी होगी उसको प्रोड्यूस करने वाली। तो जो बेसिक है वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। फिर उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन कहाँ पे आएगा? होलसेलर रिटेलर में। फिर वो रेट डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सेट करेंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ?
तो और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, द फाइनल प्रोडक्ट, सो वी आर द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो इस साइकिल का आपको आया समझ में, उसी लॉजिक से जरा समझने का ट्राई कीजिए। वो जो 3 सर्विस मॉडल हमने देखे उसमें से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज से कंपेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। सर उसमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्या नहीं प्रोवाइड होता है, ये आगे के स्लाइड्स में देखने वाले, बट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज लाइक अ होलसेलर एंड रिटेलर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज लाइक अ होलसेलर एंड रिटेलर। सी देखिए, होलसेलर रिटेलर कपड़ा खुद नहीं बनाता, होलसेलर रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसके बेसिस पे अपनी वैल्यू ऐड करेगा और प्रोडक्ट को आगे सेल करेगा। उसी तरह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बस सर्विस पे डिपेंडेंट है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है। और लास्ट में जहां पे हम लोग आते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम एज अ कंज्यूमर जो इस्तेमाल करते हैं ना सॉफ्टवेयर, सो दैट कैटेगरी इज अंडर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलिए अब हम लोग सबसे पहले सर्विस मॉडल पे जाएंगे। क्या ये बेसिक साइकिल आपको समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिक्स है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट प्लस सम एक्स्ट्रा सर्विस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और उसके बाद जो कंज्यूमर तक जाएगा वो होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और डिटेल में अब आगे देखेंगे, सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें सबसे पहला जो चीज हमको देखनी है कि इसको आप पिरामिड की तरह इमेजिन कीजिए। पिरामिड के जो बेसिक में है सबसे ऊपर आएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पिरामिड के टॉप पे क्या आएगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पिरामिड के बीच में होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और जो पिरामिड का बेस है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जरा और आगे देखिए, यूज बाय द एंड कंज्यूमर, मतलब आप और मैं जो जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो जीमेल हमें मिल रहा है दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम उस पिरामिड के टिप पे खड़े हैं, बट उसके नीचे एक दूसरा मार्केट भी है दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वहां पे कौन से लोग काम कर रहे हैं? इट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स। आपका कोई दोस्त जो इंजीनियर बन चुका है और अगर वो खुद का क्लाउड बनाना चाहता है तो वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इस्तेमाल करके अपना क्लाउड क्रिएट करेगा। समझ रहे हो आप? प्लस सप्लाई चेन में पीछे भी लोग होते हैं, तो देर आर ऑल्सो कंपनीज इन द मार्केट हु वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का लेवल यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में या अपने नोट्स में कहीं तो ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, जरा इसको देखिए। सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या दिख रहा है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो प्रोग्रामर और डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो सिस्टम एडमिन वाले इस्तेमाल करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपने इस डायग्राम को ड्रॉ किया? आई विल गिव यू अ मिनट, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। मैंने बताया आपको सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर नथिंग बट बिजनेस मॉडल्स। सो एट ईच स्टेज देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल हु वर्क फॉर दैट। जैसे बेसिक साइकिल था मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल और आपका कंज्यूमर, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है कि कौन बंदे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है ये हम अब आगे देखेंगे। आई होप अब तक आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेज दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, और वी कैन से समझने के हिसाब से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे जाएंगे। नाउ लेट अस सी, एक जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको जो क्या प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। आई विल नॉट एग्जाम्पल है फेसबुक, एग्जाम्पल है जीमेल। समझने के एंगल से हम लोग सीख रहे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या आता है। एग्जाम्पल है जीमेल, एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव एक्सेट्रा। अभी हम कंज्यूमर है क्या? यस, वी आर कंज्यूमर। तो हमको जो गूगल ड्राइव प्रोवाइड कर रहा है, जो जीमेल प्रोवाइड कर रहा है, जो फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है, भले ही इसके वो पैसे नहीं ले रहा है बिकॉज एक लार्जर बेनिफिट के लिए वो है, बट वो जो हमको प्रोवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सी देखिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले पे पर यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू यूजर्स। मतलब अगर मैं जीमेल की बात करूं तो मैंने बताया था आपको कि जीमेल के पहले 15 GB जो है वो फ्री होता है। उसके बाद
अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो आपको फिर गूगल को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने का आप पेमेंट करोगे, इसी को तो हम कहते हैं पे पर यूज बेसिस। आगे, अवेलेबल टू मल्टीपल यूजर्स, क्या जीमेल आपके मेरे लिए है कि पूरी दुनिया के लिए है? पूरी दुनिया के लिए। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। मुझे बताइए, जीमेल जब आपने फर्स्ट टाइम एक्सेस किया, क्या उसके लिए कोई अलग सा सॉफ्टवेयर आपने अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, या आप सीधा ब्राउजर पे गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया या गूगल क्रोम ओपन किया और आपको ऑनलाइन वहां पे सब कुछ मिल गया? आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सीधी सर्विस ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। आगे देखिए, एक्सेसिबल वाया अ वेब ब्राउजर। जैसे मैंने बात करा, अब वेब ब्राउजर कौन कौन हो सकता है सर? इट कैन बी गूगल क्रोम, इट कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट कैन बी मोजिला का फायरफॉक्स। अभी जो एप्पल वाले हैं उनका सफारी होता है इस हिसाब से। तो आपको बस इन क्या कहते हैं उसको, इन ब्राउजर्स पे जाना है और वेबसाइट को एक्सेस करना है और ये क्लाउड सर्विस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स सॉफ्टवेयर के सर्विस के आपको दिखा दूं, तो ये वो एग्जांपल है। व्हाट्सएप, फेसबुक का मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये आपके आईसीआई का क्लाउड कैंपस, इट इज फ्री फॉर स्टूडेंट्स। तो आईसीआई जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सर ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्विक बुक्स। क्विक बुक्स ये एक क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब ये आपको, इनकी वेबसाइट है क्विक बुक्स की, वहां पे जा करके आप देख सकते हो और वहीं पे आप ऑनलाइन अकाउंटिंग करोगे और एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस है। तो आप चाहे आपके घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप क्लाइंट प्लेस पे हो, या आप ऑन द गो ट्रैवलिंग में हो, आपकी अकाउंटिंग आपके साथ ही चलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कुछ जो एग्जाम्पल है वो जरा लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ये एग्जाम्पल्स। सोशल मीडिया, आईसीआई क्लाउड कैंपस एंड ऑल्सो क्विक बुक, दैट इज क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देख लीजिए इसको आराम से, राइट डाउन दोज एग्जाम्पल्स। समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, नाउ लेट अस गो टू द थियोरी पार्ट इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। विल गो टू नोट्स, करेक्ट? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के हम लोग अभी नोट्स पे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बाद में आऊंगा, बिकॉज हमको समझने के लिए इजी क्या है, पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो हम लोग उसी पे जाएंगे। तो वी आर ऑन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एग्जैक्टली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या प्रोवाइड करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको पूछा गया है, व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंस्टेंसेस? मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से? तो वैसे तो बहुत है, बट आपके सिलेबस में ये 3 है। सबसे पहला दिख रहा है टेस्टिंग एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस एंड ईमेल एज अ सर्विस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेस्टिंग एज अ सर्विस? सी, सॉफ्टवेयर की दुनिया की बात छोड़िए, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैगी। जब फर्स्ट टाइम आपने मैगी बनाई होगी, आपने वो इमीडिएटली अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपने फ्रेंड्स को सर्व कर दी, या आपने पहले उसको टेस्ट करके देखा? 100% आप उसको टेस्ट करके देखते हो। तो वैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी जब कोई नया सॉफ्टवेयर बनता है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो वो फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर जाए। अब देयर आर मेनी कंपनीज इन द मार्केट जो आपको ये टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाउड के जरिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी कंपनी जो आपको टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगी, सर ऐसा भी होता है क्या? यस, इट इज ऑलवेज देयर। देखो, राजा महाराजाओं के जमाने में राजा को खाना खिलाने से पहले किसी एक पर्सन को वो खाना पहले खिलाया जाता था और फिर राजा के लिए अगर वो सही है तो राजा को परोसा जाता था। तो ये काम आउटसोर्स ही किया है ना। तो उसी तरह मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जो सिर्फ ये काम करती है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओ, हम आपके लिए टेस्टिंग करके देंगे।
तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके टेस्टिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, हम उसको बोलेंगे टेस्टिंग एज अ सर्विस। आगे एपीआई एज अ सर्विस। सर एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए, दिस अलाउज यूजर्स टू एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब सर्विसेज सच एज गूगल मैप्स, पेरोल प्रोसेसिंग एंड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। मैंने आपको एपीआई का एक लॉजिक बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अब देखिए, ये जो मेरा लैपटॉप है ये है लिनोवो का। अभी ये जो प्रोजेक्टर से आप सबको क्लास में ये जो दिख रहा है, ये जो प्रोजेक्टर है ये सोनी कंपनी का है, बराबर। तो अब ये कैसे हो रहा है कि लिनोवो की अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अलग है, सोनी एक अलग ब्रांड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग है, बट फिर भी सोनी का ये हार्डवेयर मेरे लिनोवो के हार्डवेयर के साथ मैचअप होके अच्छे से काम कर रहा है। हाउ इज इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी फीचर दैट इज इनबिल्ट इनटू विंडोज, एंड दैट कंपैटिबिलिटी फीचर का जो टेक्नोलॉजी है उसी का नाम है एपीआई। एपीआई। अनदर एग्जांपल, अब देखिए गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आपका डेस्कटॉप पे भी चलेगा, गूगल मैप्स आपका स्मार्टफोन पे भी चलेगा, गूगल मैप आपका आईपैड पे भी चलेगा, या कोई भी जो आपका टैबलेट है उस पे चलेगा। अब देखिए, गूगल का जो सर्वर है हो सकता है कि वो सर्वर आईबीएम का हो। अब आपके पास अगर आईपैड है या आपके पास एचपी का टैबलेट है, तो एचपी का हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग अलग है, गूगल के पास तो आईबीएम का मैन्युफैक्चरिंग वाला सर्वर है। तो आईबीएम का हार्डवेयर और आपके एचपी का हार्डवेयर साथ में कैसे काम कर रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज एपीआई। तो एपीआई की वजह से कोई भी हार्डवेयर किसी भी हार्डवेयर के साथ कंपैटिबली काम कर सकता है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म सा बन जाता है जिसपे सारे सॉफ्टवेयर काम कर पाते हैं। तो कंपनीज ऐसी मार्केट में मौजूद है कि अगर को आप एक नया प्रोडक्ट कोई बनाते हो, नया हार्डवेयर अगर कोई बनाते हो, तो एपीआई अगर आपको नहीं बनाना आता तो कंपनीज आपको एपीआई बना के देगी। तो ऐसी कंपनी जो एपीआई की सर्विस आपको देती है, पेड होती है, फ्री नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? एपीआई एज अ सर्विस। और ईमेल एज अ सर्विस का तो हम ऑलरेडी जीमेल का एग्जांपल ले चुके। तो यहां पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला पार्ट खत्म होता है। आइडिया क्लियर हो रहा है? पिरामिड याद आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम कंज्यूमर हमेशा पिरामिड के टिप पे होते हैं, हमको वो समझने के लिए इजी होता है, इसलिए मैंने पहले आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिखाया। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी तो कुछ चीजें लगती है ना। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या उसको सिंपल लेमैन भाषा में हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जब सॉफ्टवेयर बनाएगा, क्या उसको कोई तो चीजें लगेंगी बनाने के लिए? उसको कोडिंग करने के लिए कंप्यूटर लगेगा, उसको एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज लगेगी ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग लैंग्वेज? मैं बातों ही बातों में आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की ओर ले जा रहा हूं। चलिए देखिए, let us see what we can now discuss. अभी हमने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को देखा, अभी हम देखेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन इस्तेमाल करता है? प्रोग्रामर्स। तो इमेजिन कीजिए आपको और मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, बट हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हमारे पास प्लानिंग लैंग्वेज का कोई हमारे पास लाइसेंस नहीं है, डेटाबेस हम अपना नहीं बना सकते, बिकॉज अगर हम डेटाबेस बनाने में लग जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने का पार्ट तो हमारा अधूरा ही रह जाएगा। तो हमको क्या कोई ऐसा एक रेडी प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे जाके हम चीजों को इस्तेमाल करें और हमारा फोकस सिर्फ मेन प्लेटफॉर्म बिल्डिंग पे हो? आगे देखिए, तो ऐसे मार्केट में प्रोवाइडर अवेलेबल है जो आपको प्लेटफॉर्म की सर्विस देते हैं। आपको बस आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपके बिजनेस के लिए जो कुछ भी लगता है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको देने के लिए रेडी है। तो ऐसा मॉडल जहां पे एक प्रोग्रामर को एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी लगता है वो सारा अवेलेबल होता है, ऐसे मॉडल को हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैं इसको एक पॉपुलर इंग्लिश फ्रेज हमेशा मैं लिखता हूं, तो उसके लिए मैं आपको लिख देता हूं, कम एंड ऑपरेट। कम एंड ऑपरेट, वी हैव ऑलरेडी बिल्ट इट। We have already built it. Come and operate, we have already built it. सर इसका क्या मतलब है? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। This service is made up
ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर एंड डेटाबेस। मैंने आपको बताया कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये बेसिक चीजें लगती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, वो विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, एप्पल का iOS भी हो सकता है। एक वेब सर्वर लगेगा आपको उस सर्विस को, सॉफ्टवेयर को होस्ट करने के लिए, और जो कस्टमर का डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस भी आपके पास लगेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप खुद बनाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर आप क्या करो, मार्केट में ऐसी कंपनीज मौजूद है जो ये सारी चीजें आपको रेंट पे देने के लिए आई हुई है, तो बेटर यू टेक दैट ऑन रेंट। तो ऐसी कंपनीज जो ये चीजें आपको रेंट पे प्रोवाइड करती है, हम बोलेंगे ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को बस आना है और अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखिए, दिस इज अ प्लेस वेयर यूजर्स कैन बिल्ड, कंपाइल एंड रन देयर प्रोग्राम्स विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है। एक काम कीजिए, इस स्लाइड को आप लिख लीजिए। आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हुआ है, दिस इज अ प्लेस वेयर यूजर्स कैन बिल्ड, कंपाइल एंड रन देयर प्रोग्राम्स विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लिख लीजिए। मैं एक एग्जांपल और लूंगा आपके साथ, तो आपको 100% चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। आप इस स्लाइड को लिख लीजिए अपने बुक में कहीं तो। एंड आई वुड सजेस्ट आप क्या कीजिए, येलो कलर के या अलग अलग करके स्टिकी नोट्स आते हैं वो साथ में ले आइए। मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ EIS में, तो जब भी आपको अच्छा लगता है कोई एग्जांपल तो उसको उस स्टिकी नोट पे लिखिएगा और वहां पे चिपका दीजिएगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट और एग्जांपल आपके साथ में रहेगा। राइट तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मुझे कन्याकुमारी में क्लास लेना है। अब मैंने कभी कन्याकुमारी में तो क्लास लिया नहीं, तो मैंने क्या किया, वहाँ के किसी क्लासरूम को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे चाहते कि वो मुझसे पढ़े, तो मैं वहाँ के पढ़ाना चाहता हूँ, बट मैं एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं करना चाहता, आप मुझे सब कुछ प्रोवाइड करो। तो वो क्लासरूम वाला बोला, सर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको IT सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे, आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, प्रोजेक्टर स्क्रीन प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ आना है और अपना क्लास लेना है, बाकी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो हम लोग देख लेंगे। तो वो जो कन्याकुमारी का क्लास वाला है, वो जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आ रहा है समझ में? अभी कुछ सॉफ्टवेयर की दुनिया के एग्जाम्पल देख ले प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। ये कुछ एग्जाम्पल है जो प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं जब वो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। Amazon वेब सर्विसेज, उसका जो इलास्टिक बीन स्टॉक वाला जो प्रोडक्ट है, दैट इज वेरी पॉपुलर अमंग प्रोग्रामर्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। फिर गूगल का ऐप इंजन है। अगर आपको कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको सिर्फ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते आना चाहिए, बाकी जो कुछ भी आपको लगेगा वो गूगल ऐप इंजन आपको प्रोवाइड करेगा, एंड ऑब्वियसली इट इज फॉर अ कॉस्ट। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये भी एक विंडोज के एप्लीकेशन के रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप जानते हो ना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में पहले बहुत फेमस हुआ था। तो विंडोज के अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं तो जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो सर्विस माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ये फटाफट से आप वहां पे लिख लीजिए। Amazon वेब सर्विसेज का इलास्टिक बीन स्टॉक कंपनी, ये प्रोडक्ट का नाम है। गूगल ऐप इंजन एक गूगल का प्रोडक्ट है, ये लोगो है उसका, एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर। आई होप आपको एक ओवरऑल अभी क्लैरिटी आ रही है कि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। देखिए पिरामिड में जो है, पिरामिड से हम लोग नीचे नीचे आ रहे हैं। पिरामिड के ऊपर हम लोग थे सबसे पहले, तो वो हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। फिर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो बेसिक चीजें लगती है, उसका जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके लिए एक इंग्लिश सेंटेंस आपको याद रखना है, कम एंड ऑपरेट, वी हैव ऑलरेडी बिल्ट इट फॉर यू। कम एंड ऑपरेट, वी हैव ऑलरेडी बिल्ट इट फॉर यू। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बस इतना ही था। इसमें ना ही कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आंसर है, ना ही कोई इंस्टेंसेस वाला आंसर है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव डन द फर्स्ट टू थिंग्स,
now we will go to the another and the last main model in cloud computing, that is called as infrastructure as a service. क्या फुल फॉर्म है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें एक सॉफ्टवेयर एक बंदा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है. प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा था, जो कुछ भी बिजनेस के लिए लग रहा है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा था. अब एक काम करते हैं, उसी क्लासरूम के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे. मैंने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको क्या एग्जांपल दिया कि कन्याकुमारी का वो जो क्लास ओनर है वो मुझे क्या प्रोवाइड करने वाला है, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, आईटी सिस्टम, बेंचेस, सारा मैनेजमेंट, सब कुछ. तो मुझे क्या करना है, सिर्फ जाना है और बिजनेस को स्टार्ट करना है. तो कम एंड ऑपरेट वो था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको बहुत ही बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है. मतलब अगर वो कन्याकुमारी वाली का हम एग्जांपल अभी कंटिन्यू करें, तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि मुझे कन्याकुमारी में बैच लेनी है, तो वो अब मुझे क्या ऑप्शन देगा कि सर हम आपको ना सिर्फ एक रूम प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे बस. तो अब इस केस में वो मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, खाली रूम और एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन. तो अब अगर मुझे क्लास लेना है वहां पे, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आईटी सिस्टम्स लगानी पड़ेंगी. दूसरा, बच्चों के लिए वहां पे बेंचेस लगाने पड़ेंगे. तीसरा, अपना लैपटॉप खुद लेके जाना पड़ेगा. उसके बाद ही मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा. इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या फर्क है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म मिलता है. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस में सिर्फ बेसिक पार्ट मिलेगा, जो आपको बनाना है वो आपको बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, इसके लिए मैं हमेशा एक सेंटेंस लिखता हूं, सॉरी, कम, बिल्ट एंड देन ऑपरेट. कम, बिल्ट एंड देन ऑपरेट. उधर क्या लिखा था मैंने, कम एंड ऑपरेट. अभी इधर क्या लिखा मैंने, कम, बिल्ट एंड ऑपरेट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक स्टेप नीचे है. अभी चलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में. कंप्यूटर की दुनिया में आपको क्या प्रोवाइड होगा वो यहां पे लिखा हुआ है. दिस सर्विस ऑफर्स कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एंड रिसोर्सेस इन अ वर्चुअल एनवायरमेंट. दीज इंक्लूड डेटा स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग. ये बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक. प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा था, डेटाबेस प्रोवाइड हो रहा था, प्लानिंग लैंग्वेज प्रोवाइड हो रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड हो रहा था. अब यहां पे क्या हो रहा है, उससे भी बेसिक सर्विस प्रोवाइड होगी. सिर्फ क्या, आपको डेटाबेस खुद बनाना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको डेटा स्टोरेज का डिवाइस दे देंगे, नेटवर्किंग की वायर्स आपको दे देंगे, हम आपको सर्वर हाथ में दे देंगे, उसको जोड़ना, प्लानिंग लैंग्वेज को लाना, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा. तो वो जो प्रोवाइडर है, वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, इट इज जस्ट बेसिक थिंग्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के. दिस इज Amazon EC2, GoGrid एंड Rockspace. ये वो तीन महान कंपनियां हैं जो, अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं, आप खुद का प्लानिंग लैंग्वेज बनाना चाहते हो, आप सब कुछ खुद करना चाहते हो, किसी का रेडी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बट बेसिक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो इन कंपनियों के पास आप जा सकते हो और ये आपको सर्वर प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्किंग प्रोवाइड करेंगे, डेटा स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करेंगे. बाकी का काम आपको खुद करना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये फटाफट से अपने नोट्स में वहां पे लिख लीजिए. Amazon EC2, GoGrid एंड Rockspace. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज वेरी क्लियर. अगर आपको पीछे की स्लाइड भी लिखनी है तो ये लिख लीजिए, थोड़ा पीछे का भी. आज प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है.
ये उसके एग्जांपल्स। राइट, आई बात समझ में? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब आगे बढ़ने से पहले एक इक्वेशन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं। चलिए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के स्लाइड पे वापस पीछे जाएंगे। मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का इक्वेशन कैसे आएगा सर? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज इक्वल्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लस एक्स्ट्रा। ये इक्वेशन फटाफट से आप लिख लीजिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जी हाँ, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। सर हमको रियल वर्ल्ड में ये कभी दिखाई नहीं देता, बिकॉज हम कौन से पोजीशन पे है? पिरामिड के टिप पे है। ये देखिए ना, हम लोग हमेशा कहाँ हैं? इस पिरामिड के टिप पे है, इसलिए ये जो दो चीजें हैं ये हमको कभी दिखाई नहीं देती। बट अब क्योंकि थियोरेटिकल ये पार्ट आया है तो आप इसको सीख लीजिए। ईआईएस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नई नई चीज़ आपको सीखने में मिलती है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है हमको समझ में आ गया। अब उसके रिलेटेड कुछ आंसर हमको पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमको पढ़ना है दो आंसर। एक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंस्टेंसेस का दूसरा नाम क्या है सर? एप्लीकेशन एरियाज। एप्लीकेशन एरियाज। तो चलिए देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आस्क, इस इनके पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक एमटी है आपके लिए, वो लिख लीजिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं आप सबके लिए। कहाँ गया? लिखिए, सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। राइट, अभी आपको यहाँ पे फटाफट से पॉइंट्स लिखने हैं। एक बार इसको लिख लीजिए। सेंट्रल मॉल में, अच्छा ये लीजिए, स्क्रीन आपके लिए बड़ी कर दी। सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। अंडरलाइन सेंट्रल, अंडरलाइन मॉल, अंडरलाइन डब्ल्यू, अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरलाइन स्कैम। ये है 5 पॉइंट। कौन कौन से? अंडरलाइन सेंट्रल, अंडरलाइन मॉल, अंडरलाइन डब्ल्यू, अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरलाइन स्कैम। चलिए देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है, मतलब कौन से पॉइंट के लिए कौन मौजूद है। तो सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड, तो यहां पे लिख लीजिए सेंट्रल। सेंट्रल स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड। मॉल, मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज। मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज। डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेब एक्सेस। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेब एक्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर, infrastructure stands for shared infrastructure. And scam, scam stands for elasticity and dynamic scaling. Scam stands for elasticity and dynamic scaling. तो एक बार रिपीट करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आस? सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज, W stands for web access, infrastructure stands for shared infrastructure, and scam stands for elasticity and dynamic scaling. अब देखिए, what are the basic characteristics of cloud computing, ये तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बराबर। अब हमको देखना है कि तो सर जो मेन क्लाउड के सर्विसेज जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या वो यहां भी आएंगे? हाँ, यहां भी आएंगे। जैसे देर इज सम कॉमन स्टोरेज स्पेस, हमेशा क्लाउड में सेंट्रलाइज होता है सब कुछ, तो ये देखिए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, तो वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। मेन क्लाउड के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, अगेन द सेम पॉइंट, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। मेन क्लाउड के
कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था पेपर यूज मॉडल। पेपर यूज का दूसरा नाम है मीटर्ड सर्विसेज। जितना मीटर चलेगा उतने के पैसे आपको देना है। रिक्शा में भी ऐसा होता है ना, जितना आप चलोगे जितने का मीटर चलेगा बस उतने के पैसे आपको देने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? एक सर्वर मैंने 10 लोगों को रेंट पे दिया, तो क्या ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आंसर इज यस। इमेजिन कीजिए ना, वो कन्याकुमारी का जो क्लास था वो मैं अकेला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई और फैकल्टी भी इस्तेमाल कर रहा है, 2-3 फैकल्टी अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया? आंसर इज यस। एंड वेब एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बेसिक है। आपको नेटवर्क लगता है ना एक्सेस करने के लिए, तो इंटरनेट लगेगा, तो इंटरनेट इज नथिंग बट वेब एक्सेस। तो एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? सेंट्रल मॉल में डब्ल्यू ने इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कैम किया। सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मैनेजमेंट, मॉल स्टैंड्स फॉर मीटर्ड सर्विसेज, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेब एक्सेस, infrastructure stand for shared infrastructure and scam stands for elasticity and dynamic scaling। सर इलास्टिसिटी और डायनामिक स्केलिंग का मतलब क्या होता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जितना चाहे उतना अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकता है, स्केल अप कर सकता है, जितना पैसा खर्च करने की ताकत है उतना वो स्केल अप कर सकता है। तो ये तो किसी भी क्लाउड का एक बेसिक फीचर है, तो ये भी तो एक क्लाउड ही है, तो इसी का भी बेसिक फीचर है। आ रहा है समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली? राइट। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब हम लोग जाएंगे इंस्टेंसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है। एक है नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, backend as a service and desktop as a service. So now let us understand it one by one. Network as a service. See देखिए सर, मार्केट में अगर कोई कंपनी आपको नेटवर्किंग करके दे रहा है, मतलब इमेजिन कीजिए हमने और आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी जिसके ऑफिसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। मुझे बताइए ये जो दिल्ली का हेड ऑफिस है हमारा और जो बाकी के ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड चाहिए? आंसर इज यस। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के आपके पास दो तरीके। पहला तो इंटरनेट कनेक्टिविटी से आपको एक एप्लीकेशन डेवलप कर लो जिससे वो कनेक्टिविटी बने रहेगी। ऑप्शन दूसरा, आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बैठा लो। हमेशा जो आईटी कंपनीज होती है वो सेकेंड ऑप्शन को चूज करती है, बिकॉज सेकेंड इज अ प्राइवेट नेटवर्क, और जितना आपका नेटवर्क प्राइवेट रहेगा उतना आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? तो अब आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आपकी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, बट वी आर नॉट नेटवर्क एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट नेटवर्क एक्सपर्ट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी नेटवर्किंग कंपनी को ये नेटवर्क बिछाने का, ये नेटवर्क लगाने का काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी या ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो हमको नेटवर्किंग की सर्विस प्रोवाइड करेगा, हम उसको बोलेंगे, वो जो प्रोडक्ट हमको दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क एज अ सर्विस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली? आगे स्टोरेज एज अ सर्विस। स्टोरेज एज अ सर्विस, अभी कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे इमेजिन कीजिए हमने और आपने फेसबुक के कंपटीशन में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया और वो अफलातून चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। तो इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं अगर स्टोर करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम खुद का स्टोरेज वाला सर्वर ले ले, या दूसरा अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो किसी और का स्टोरेज वाला स्पेस हम रेंट पे ले ले, विच इज़ अ मोर एसेट लाइट मॉडल। किसी का स्टार्टिंग में रेंट पे लेना इज एन एसेट लाइट मॉडल। तो ऐसा कोई बंदा जो हमें अपनी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोरेज एज अ सर्विस, और उसके लिए हम उसको रेंट पे करेंगे, सिंपल। डेटाबेस एज अ सर्विस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? आपका जो डेटा आया हुआ है ना उसको कैटेगरी वाइज प्रॉपरली डिवाइड करना। जैसे
आपके सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स पूरी की पूरी आपके बेड पे पड़ी हुई है, वो डेटा है। बट इसी बुक्स को आप सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर डिवाइड करोगे, उसको कबर्ड में रखोगे, सेक्शन वाइज रखोगे, तो वो जो आपका कबर्ड है दैट इज एक्टिंग एज अ डेटाबेस। सो व्हाट इज अ डेटाबेस? इट इज नथिंग बट अ कैटेगराइजेशन ऑफ योर डेटा। तो ऐसा कोई बंदा जो आपके डेटा का कैटेगराइजेशन वाला सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? डेटाबेस एज अ सर्विस। सी ये सुनने के लिए बड़ा आसान है कि डेटाबेस क्या होता है, बट डेटाबेस को ना बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस वाली जो फेमस कंपनी, उसका नाम क्या है? ओरेकल। तो ओरेकल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डेटाबेस बनाने में। तो आपको अपना दिमाग क्यों लगाना है? आपको सिर्फ उनका डेटाबेस भाड़े पे लेना है। तो वो ओरेकल जो हमको डेटाबेस भाड़े पे देने वाला है, उसको हम बोलेंगे डेटाबेस एज अ सर्विस। वेरी गुड। बात करेंगे लास्ट 2 की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ही ये टाइप्स है। हाँ, बैकएंड एज अ सर्विस एंड डेस्कटॉप एज अ सर्विस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैकएंड? बैकएंड क्या होता है सर? बैक ऑफिस का वर्क। बैक ऑफिस का नाम आपने सुना है क्या? बैक ऑफिस क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बैक ऑफिस का काम क्या होता है कि जो रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी फाइलिंग वगैरह ठीक से करना। बैक ऑफिस में कस्टमर केयर सर्विस भी आती है, राइट? तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, अगर आप एक आईटी कंपनी हो और आप चाहते हो कि आपका बैकएंड कोई और संभाले, बिकॉज आप अभी उतने केपेबल नहीं हो, बैकएंड बनाने के लिए ना बहुत पैसा लगता है स्टार्टिंग में, तो उतना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाहते हो कि ये बैकएंड की सर्विस में किसी की रेंट पे ले लूं, तो क्या कोई आपको मार्केट में ऐसा मिल जाएगा? तो द आंसर इज यस। तो ऐसी कंपनी जो आपका सारा बैकएंड की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कस्टमर्स का सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैकएंड एज अ सर्विस। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, हम जो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव के थ्रू स्टूडेंट्स को क्लासेस भेजते हैं, तो हम ये हमारे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवा के लेते हैं। तो आपको अगर आईटी के रिलेटेड कोई डाउट आएगा तो वो डाउट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मेरी जो आउटसोर्स्ड आईटी टीम है वो सॉल्व करेगी। तो ये जो मेरी आईटी टीम है, इट इज कॉल्ड एज माय बैकएंड, और वो जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? बैकएंड एज अ सर्विस। आई बात समझ में? वेरी गुड। बात करेंगे डेस्कटॉप एज अ सर्विस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेस्कटॉप? डेस्कटॉप का मीनिंग देखिए क्या होता है। ये आप सबके सामने जो अभी ओपन है, ये विंडोज का डेस्कटॉप है। सो बेसिकली डेस्कटॉप इज नथिंग बट अ डैशबोर्ड थ्रू विच यू कैन कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर। मतलब इसी डेस्कटॉप से मैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ, स्टोरेज स्पेस को मैं देख सकता हूँ, मैं किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट या प्रिंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली डेस्कटॉप क्या होता है? एक डैशबोर्ड होता है जिससे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, बराबर। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो और आपने सर्वर भाड़े पे ले रखा है, डेटाबेस भाड़े पे ले रखा है, नेटवर्किंग की सर्विस रेंट पे ले रखी है, ये सारे सर्विसेज कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट वो प्रोवाइडर अलग अलग है। ट्राई टू इमेजिन, आपको मैं ड्राइंग करके समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये है सॉफ्टवेयर कंपनी, बराबर। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने आईबीएम से सर्वर रेंट पे लिया। अब इसने अमेज़ॉन से नेटवर्किंग की सर्विस ली, माइक्रोसॉफ्ट से डेटाबेस की सर्विस ली। बट अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी चाहती है कि ये जो तीनों सर्विसेज है ये अलग अलग प्रोवाइडर से है। मैं कुछ एक ऐसा टूल चाहता हूँ कि एक कॉमन डैशबोर्ड चाहता हूँ कि जिससे मैं इन 3 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के पास मुझे अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही प्लेटफॉर्म से इसको सेंट्रल कंट्रोल करना चाहते हैं। सेंट्रल कंट्रोल हम चाहते हैं, सिंगल हैंडेड सेंट्रल कंट्रोल। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप सर्विस। और ऐसी एक कंपनी है, थर्ड कंपनी, लेट अस से
अफलातून प्राइवेट लिमिटेड, अफलातून प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको बोला कि एक काम करो, मैं ये जो है ये कॉमन डेस्कटॉप आपको बना के देता हूं, तो उससे क्या होगा, हम अब इस एक ही डेस्कटॉप से 3 अलग अलग कंपनी के सर्विसेज को कंबाइनली कंट्रोल करेंगे। तो ये अफलातून प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी को सर्विस दे रही है, उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप एज अ सर्विस। बात समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो, आई विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ड्रॉ इट। तो बेसिकली डेस्कटॉप एज अ सर्विस कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है, बताना जरा एक बार। अफलातून प्राइवेट लिमिटेड जो सॉफ्टवेयर कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है ये डेस्कटॉप की सर्विस, इसी को हम बोलेंगे डेस्कटॉप एज अ सर्विस। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। इस डायग्राम को फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। आर यू गेटिंग इट? राइट। तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के रिलेटेड सारे पॉइंट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस खत्म होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस खत्म होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस खत्म होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल में 3 बड़े पार्ट, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर। अब आएंगे अदर सर्विस मॉडल्स पे। तो देखिए अदर सर्विस मॉडल्स, अदर सर्विस मॉडल इज ऑन पेज नंबर 4.33। अदर सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन से? कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डेटा एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस एंड आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी एज अ सर्विस। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। सर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस का क्या एग्जांपल हो सकता है? एग्जांपल लेंगे फ्लिपकार्ट एंड BSNL। देखिए आपने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को परचेज, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने फ्लिपकार्ट से बहुत बार माल को परचेज किया होगा। यस। जब भी आप परचेस ऑर्डर आपकी कंफर्म होती है, आपको एक SMS आता है और उस SMS में ऐसा कुछ लिखा होता है BZ फ्लिपकार्ट, और कुछ ऐसे एक BZ BE फ्लिपकार्ट ऐसा लिखा होता है टेक्स्ट मैसेज, और क्या आता है उसमें, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली। जब वो ऑर्डर शिप होता है तो एक अलग समय को मैसेज आता है BZ फ्लिपकार्ट योर ऑर्डर इज शिप्ड, फिर योर ऑर्डर इज ऑन सो एंड सो डेस्टिनेशन, देन आउट फॉर डिलीवरी, और लास्ट में टेक्स्ट मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। राइट। तो मतलब फ्लिपकार्ट आपके साथ हर स्टेज पे कम्युनिकेशन करने का आपको SMS सेंड कर रहा है, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये आप बात जानते हो कि टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए एक मैसेजिंग सर्वर की जरूरत होती है। अब फ्लिपकार्ट का अगर आप वो मैसेज को ध्यान से देखो तो ऐसा लिख के आता है BZ BW BE, और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट तो आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट का अपना मैसेजिंग सर्विस है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट क्या करेगा, ये जो मैसेजिंग का सर्वर है इसको रेंट पे लेगा BSNL से, बिकॉज BSNL कम्युनिकेशन की कंपनी है, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, बोलेगा भाई BSNL एक काम कर, तेरा जो मैसेजिंग सर्वर है वो मेरे सिस्टम से जोड़ दे, और जब कभी भी कोई ऑर्डर परचेज की आएगी तुम्हारे मैसेजिंग सर्विस से उस नंबर पे एक SMS जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस अपने एग्जांपल में BSNL फ्लिपकार्ट को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। लॉजिक समझ में आया? फटाफट से ये BSNL और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिख लो। गेटिंग दिस पॉइंट? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेटा एज अ सर्विस। डेटा एज अ सर्विस। सर यहां पे क्या होगा,
कोई तो ऐसा एक प्रोवाइडर होगा जो डेटा आपको प्रोवाइड करता है, इट मे बी फॉर कॉस्ट और इट मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर एग्जाम्पल कुछ है क्या आपके पास? यस, लिख लीजिए एग्जाम्पल, गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन। आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो तो गूगल आपको क्या देता है? डेटा देता है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया सीए क्लासेस इन दिल्ली, सीए क्लासेस इन पुणे, सीए क्लासेस इन हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर एंड सो ऑन। तो गूगल क्या करेगा? आपको उस जो आपका सर्च है उसके रिलेटेड जो भी डेटा पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है वो आपके सामने लाके आपको प्रोवाइड कर देगा। जीमेल इसके लिए आपको चार्ज नहीं करता, मैंने पहले ही बोला इट मे बी फॉर अ कॉस्ट और इट मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट गूगल सर्च इंजन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नथिंग बट डेटा एज अ सर्विस। आया एग्जाम्पल समझ में? फटाफट से इसको लिख लीजिए, काफी इजी सा ये पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। आप बोलोगे सर अभी ये जो है हम इसका रीडिंग कब करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग का जो पार्ट है वो आपको आपके एंड पे घर पे करना है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको याद करवाने के लिए, मेमोरी टेक्निक्स आपको बताने के लिए, राइट। अभी देखिए डेटा कितने टाइप का होता है? इमेज डेटा है, वीडियो डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, ग्राफ डेटा है। सो इवन यूट्यूब आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डेटा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो देखिए डेटा में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, साउंड्स एंड वीडियोस, इवन ऑडियो सॉन्ग्स। गाना.com, गाना.com आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डेटा प्रोवाइड कर रहा है सॉन्ग के रूप में, करेक्ट। बात करेंगे सिक्योरिटी एज अ सर्विस। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी? सी देखिए बहुत सारे ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद है दुनिया में। आपके लिए एक एग्जांपल के लिए लिख लीजिए मैकफ्री, एग्जांपल है मैकफ्री। मैकफ्री एक ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपका पीसी जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको दुनिया भर के वायरस से बचाने के लिए ये मैकफ्री का सॉफ्टवेयर आपके पीसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आज तक आपने सिर्फ क्विकहिल का नाम सुना होगा, NPAV का नाम सुना होगा, नॉर्टन का नाम सुना होगा। ये सारे कैसे हैं? ऑफलाइन, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। बट ये जो मैकफ्री का मैंने एग्जांपल लिया है ये कैसा है? ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है मैकफ्री आपको सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैकफ्री का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस माय डियर बच्चों? यस। और अब हम आ जाएंगे आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अब आइडेंटिटी एज अ सर्विस का मतलब क्या है? कई बार आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपको अपना अकाउंट बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जीमेल की मैं बात करूं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आईसीआई पे भी जब आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो या रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरते हो, क्या आपको अपना आइडेंटिटी आईसीआई को बताना पड़ता है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है? आंसर इज यस। तो बच्चों क्या होता है कि अगर आप एक बहुत ही मैच्योर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो ये आईडी पासवर्ड बनाने का, ये आइडेंटिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो बिकॉज आपके पास उतना पैसा है। बट आज अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आप एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी हो और आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे जो लोग आए उनका एक आइडेंटिटी और आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, सर्वर लगाने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास दो तरीके, एक तो ये लॉगिन आईडी वाला पेज आप खुद डेवलप कर लो, दूसरा ऐसी भी कंपनीज मार्केट में मौजूद है जो आपके लिए ये लॉगिन आईडी पासवर्ड का पेज आपको कस्टमाइज करके देगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो बेटर क्या है स्टार्टिंग के लिए, एसेट लाइट रहने के लिए आप किसी उस कंपनी से वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का पेज रेंट पे ले लो। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो तब खुद का बना लेना। आज आप किसी दूसरे का रेंट पे इस्तेमाल कर लो। तो वो जो कोई दूसरा आपको ये आइडेंटिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, हम बोलेंगे उसने जो आपको प्रोवाइड करी है वो क्या है? आइडेंटिटी एज अ
service. Are you understanding this?